हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक लेखिकाओं की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी अगर यूँ होता। तो शुरू करें कहानी अगर यूँ होता। तुम 10 साल पहले कहाँ थीं? जिम ने कॉफ़ी में चम्मच चलाते चलाते पूछा। 1960 में? दिल्ली, बीए में पढ़ रही थी। क्यों? मधुर ने प्याला नीचे रखकर उत्तर दिया और उसकी ओर देखने लगी। 1960 में मैं पहले हिंदुस्तान आया, दिल्ली भी गया था। तो तुम मुझे तब मिली होती तो हमारा विवाह हो गया होता। क्या बेकार की बात करते हो? बेकार बिल्कुल नहीं है, सच कहता हूँ। 8-10 साल पहले तुम मुझे मिलती तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती थी। क्या रद्दी कहानीकारों की तरह बोलते हो? चलो रद्दी सही, पर क्या करूं, इस वक्त मेरी भावनाएं कहानी की तरह हो रही हैं। वो हंस पड़ा। तुमने रविन्द्रनाथ ठाकुर की वो कविता पढ़ी है, फेयरवेल माई फ्रेंड? मधुर ने शायद बात बदलने के ख्याल से कहा। फेयरवेल माई फ्रेंड? जिम ने कुछ सोचकर कहा। बांग्ला में शेषेर कविता नाम है ना उसका? हाँ, पढ़ी है बांग्ला में। बांग्ला में? तुम क्या बांग्ला जानते हो? मधुर ने आश्चर्य के साथ कहा। अब तक उनकी बातचीत अंग्रेजी में हो रही थी। खूब अच्छी तरह, 10 साल से बंगाल में जो रह रहा हूँ। मुझे सुनाओगे? मैंने अंग्रेजी अनुवाद ही पढ़ा है। कुछ सोचकर वो अपनी बात पर हंस पड़ी। कितनी मज़ेदार बात है, तुमने अंग्रेज होकर बांग्ला में पढ़ी है और मैंने अंग्रेजी में। हिंदी के अलावा अपने देश की कोई भाषा सीखी ही नहीं। चौमत्कार। अंग्रेज से शादी करने पर तुम्हारे घर वाले नाराज़ नहीं होते? फिर बेकार की बात। बोलो भी, होते बहुत नाराज़ होते। तो तुम क्या करती? अपने घर वालों से डरती हो? मैं भला क्यों डरूंगी? मैं जिससे प्यार करती उससे विवाह भी करती। मैं किसी से नहीं डरती वरती। तब ठीक है, मैं तुम्हें हनीमून के लिए हांगकांग ले जाता। हांगकांग क्यों? बढ़िया जगह है, गई हो कभी? नहीं। 1 महीना वहाँ रहते, छुट्टी मनाते, फिर कुछ काम धाम करना पड़ता। तुम्हारा घर कहाँ है? माँ बाप कनाडा में रहते हैं आजकल, पहले इंग्लैंड में थे। मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था और रहता हूँ कलकत्ते में पिछले 10 साल से। तुम्हें मैं पूरे संसार की सैर कराता। मुझे घुमक्कड़पन की सनक है। तुम्हें पसंद है ना? हाँ। कहाँ कहाँ जाना चाहती हो? जापान, रोम, पेरिस। बहुत खूब। चीन, ग्रीस, इजिप्ट और टर्की? और इंग्लैंड है, छोटा सा आइलैंड, पर बहुत सौंदर्य है वहाँ, बहुरंगा सौंदर्य। इतनी छोटी जगह में इतना सौंदर्य मैंने और कहीं नहीं देखा। भारत में सब कुछ विशाल है, दूरियाँ अधिक हैं तो ऊंचाइयाँ भी। स्त्रियाँ अधिक सुंदर हैं और अधिक भावुक भी। उसने कुछ हंसी के स्वर में कहा, फिर बोला, कभी हिंदुस्तान से बाहर गई हो? नहीं, पर मेरे पति अगले साल अमेरिका जाने को कह रहे हैं। और यूरोप? वहाँ भी घूमने घामने। ठीक है, तुम्हारे साथ मेरी डेट पक्की। पेरिस में 10 जनवरी को 4 बजे बॉय में। मधुर जोर से हंसने वाली थी कि उसके मुंह का भाव देखकर रुक गई। वो एकटक उसकी ओर देख रहा था। भूरी आंखें कुछ नम थीं, साथ ही शैतानी से चमक रही थीं। क्लियोपेट्रा? उसने कहा। तुम क्लियोपेट्रा की तरह हो। उम्र और जानकारी से तुम्हारी ताजगी और विलक्षणता में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ रुक कर बोला, हमारे बच्चे कितने सुंदर होते। पूरब और पश्चिम का अतुलनीय अद्भुत मिलन। एक लड़की एकदम कमाल की होती वो। धत, उसने कहा। धत क्या? जानती हो तुम कितनी सुंदर हो? तुम्हारे बाल, तुम्हारे हाथ। मेरे घर के लोग तुम्हें देखते ही मुग्ध हो जाते, और जब तुम्हारे घर के लोग देखते हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं तो वे भी नाराज़ नहीं रहते। मैंने तुमसे कहा है क्या मैं तुम्हें प्यार करती या तुमसे विवाह कर लेती? कहा नहीं तो क्या हुआ? अब करती हो तो तब क्यों नहीं करती? अब करती हूँ, किसने कहा? मैं जानता हूँ और तुम भी जानती हो। हम जीवन में पहली बार प्यार कर रहे हैं, असली प्यार। क्या बकवास है, हम दोनों विवाहित हैं। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और खूब सुखी हूँ। तो मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता क्या? या तुम्हारा ख्याल है नहीं करता? मेरा ख्याल ऐसा क्यों होगा? हम दोनों विवाहित हैं, हमारे बच्चे हैं, हम सुखी हैं। फिर बेकार की बातें क्यों करते हो? हम लोग एक पार्टी में मिले और अब इस नाटक में भाग ले रहे हैं। महीना 15 दिन मिलने से क्या प्यार हो जाता है?
हो जाता है या नहीं मैं नहीं जानता, पर हो गया है। शायद हम पिछले जन्म में मिले हों। मैं अब तक पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था, अब करने लगा हूँ। अजीब चीज़ है जीवन भी। पहले तुम मुझे मिली होती तो मुझसे बच नहीं सकती थी। सच कहो, पहले कभी तुमने इतना प्यार किया है? क्यों नहीं किया? मेरी अरेंज मैरिज नहीं थी तो मेरी कौन सी थी? पर पहले हम मिले जो नहीं थे। जब मिले नहीं थे तो ख्याली पुलाव पकाने से फ़ायदा? जो हुआ नहीं, जिसका कुछ अस्तित्व नहीं, जो हो नहीं सकता, उसे लेकर वाद विवाद से लाभ? लाभ तो नहीं है। तब बंद करो। ऐसी बातें सुनने से लगता है मैं अपने पति के साथ विश्वासघात कर रही हूँ। अब कौन रद्दी कहानीकार की तरह बोल रहा है? खैर ठीक है, हमें वापस जाना है अपने अपने घर, अपने अपने परिवारों के पास। चलो कॉफ़ी ख़त्म करो, मेकअप के लिए अंदर चलें। जिम मनोयोग से कॉफ़ी पीने लगा। कुछ देर मौन बना रहा। फिर मधुर ने कहा, तुमने कुछ कहा? नहीं, भीतर चलो। चलो, मधुर ने सुस्ती से कहा और उठने लगी। जिम ने हाथ आगे बढ़ा दिया। उसका हाथ थाम कर उसे उठाने लगा। सहसा उसने कहा, वाकई हमें मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। अगर मिलते रहे तो एक दिन मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगा और तुम भी जानोगी प्यार किसे कहते हैं। वो हम दोनों के जीवन का अपूर्व क्षण होगा। नहीं, मधुर ने कहा और हाथ छुड़ाकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसका रोम रोम सिहर उठा था, मुंह पर रक्त दौड़ गया था। वो चाहती थी जिम बोलता जाए, पर उसने और कुछ नहीं कहा। दोनों अंदर चले गए। नाटक समाप्त होने पर जिम ने कहा, गुड नाइट। नहीं सुनो, मधुर ने कहा, मुझे घर छोड़ दो, मेरे पति बाहर गए हैं, मुझे लेने नहीं आएंगे। दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। भीतर बिल्कुल चुप्पी थी। नाटक समाप्त हो गया था। जिम चुपचाप गाड़ी चला रहा था। मधुर देख रही थी, गाड़ी अभी सुनसान पथ से जा रही है, फिर बाजार आ जाएगा, फिर उसका घर। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतर जाएगी। गुड नाइट, गुड बाय, समाप्त। उसने जिम की तरफ देखा। वो सड़क की तरफ देख रहा था। सुनसान पथ पर एक गति से गाड़ी बिना हिचकोले खाए चली जा रही थी। नाटक समाप्त हो गया है। कल से उनके पास मिलने का कोई कारण नहीं बचेगा। गुड नाइट, गुड बाय, समाप्त। जिम, उसने पुकार कर कहा, जैसे वो उसके बराबर ना होकर कहीं दूर हो। हाँ, गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुक गई। आज के बाद तुम मुझे नहीं मिलोगे? नहीं। कभी कभी क्लब में या कहीं और? नहीं, मैं तुमसे अजनबी की तरह नहीं मिल सकता। जिम ने अब उसकी तरफ देखा। जिम, जिम जाने से पहले मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, उसने छलांग लगा दी। जानता हूँ, जिम ने कोमल स्वर में कहा। ओह जिम, मैं ये नहीं सह सकूंगी। जिम जाने से पहले एक बार। मधुर ने उसका हाथ पकड़कर अपने होंठ उसकी हथेली पर रख दिए। नहीं, जिम ने स्नेह से उसके बाल सहलाते हुए कहा, ऐसे नहीं मधुर, मैं तुम्हारा एक चुम्बन नहीं लेना चाहता। चाहता हूँ मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ तुम्हारा चुम्बन ले सकूँ, पर हमारे साथ एक भीड़ है, हम अकेले नहीं हो सकते। मधुर ने सिर उठाया तो उसकी आंखों में एक आंसू आ गया। वो पोंछने के लिए हाथ उठा रही थी कि जिम ने अपने होठों से आंसू उठा लिया और धीमे से उसके होठों पर रख दिया। नमकीन सा स्वाद महसूस हुआ कि होंठ हट गए। उसे लगा एक बवंडर उठा था जो बहुत कुछ तहस नहस कर गया। बस एक फूल फुनगी पर आधा लटका रह गया था, जो तूफान के चले जाने पर उसके होठों पर आ गिरा। आश्चर्य, उसे अनिश्चित सा ख्याल आया, यह तो प्रथम चुंबन के समान है। उसने आंखें बंद कर लीं। गाड़ी फिर चल दी। बत्तियों की जगमगाहट से चौंक कर उसने आंखें खोली। वे बाजार से गुजर रहे थे। गाड़ी रोक दो, उसने धीमे स्वर में कहा, बेबी के लिए खांसी की दवा लेनी है। अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी अगर यूं होता। ये कहानी 1974 में प्रकाशित हुई थी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।